हनुमान और लंका के दैत्य महावीर की अदम्य वीरता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महागाथा में डूबने जा रहे हैं जहां राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने अद्वितीय साहस, दिव्य शक्ति और चतुराई का प्रदर्शन करते हुए अंधकारमय राक्षसों और दैत्य प्राणियों का सामना किया। यह कथा न केवल शारीरिक युद्ध की है, बल्कि इसमें आत्मविश्वास, भक्ति और अदम्य वीरता की भी गाथा छिपी है। यह कहानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, क्योंकि इसमें हर क्षण नई रोमांचक घटना, नई चुनौती और नई विजय का अनुभव होगा। आरंभिक यान। राम के आशीर्वाद से प्रेरित हनुमान। राम जी के नाम में अनन्य भक्ति और अटूट विश्वास के साथ हनुमान जी का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उनके भीतर की ऊर्जा, राम के प्रति असीम समर्पण और शक्ति की अनुभूति को शब्दों में बयां करना कठिन है। एक सुबह जब आकाश सुनहरा हो उठा था, हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह सीता माता की खोज में अडिग रहेंगे। उनके मन में एक अनोखा संकल्प था, अंधकार के उस किले लंका के द्वार तक पहुंचकर वहां छुपे दैत्य यंत्रणाओं को मात देना, ताकि राम जी का न्याय और सत्य की ज्योति अटल बनी रहे। सागर की चुनौती, दिव्य साहस की उड़ान। हनुमान जी का पहला कदम था विशाल सागर पार करना। ऐसा माना जाता है कि उस सागर की लहरें भी उनकी भक्ति और साहस की गाथा सुनकर झुक गई थी। जब वे समुद्र की किनारों से उछलते हुए निकल पड़े तो आकाश में गड़गड़ाहट सी फैल गई और हवाएं उनके कदमों की दाद देने लगी। हर कूद में हनुमान जी के भीतर राम जी का आशीर्वाद झलकता था। इस अदम्य साहस ने उन्हें केवल भौतिक बाधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी लड़ने की शक्ति दी। समुद्र के अनंत जल में हर लहर मानो उनके संकल्प की गूंज थी, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, स्वर्ग पाताल के बीच की दूरी सिकुड़ती चली गई। लंका, सुनहरी दीवारों का रहस्य। हनुमान जी के कदम उन्हें लंका के सुनहरे द्वारों तक ले आए। यह शहर अपनी भव्यता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु इस दिव्य नगर के मुख्य द्वार पर अंधकार के गहरे साए फैल चुके थे। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी दृष्टि लंका की ओर डाली, आकाश में अचानक से अजय राक्षसों की टोली उतर आई। ये राक्षस न केवल भयावह दिखते थे, बल्कि उनमें अग्नि, अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों का मिश्रण था, जो लंका की गहराइयों में छुपे थे। लंका के द्वार पर काल के राक्षस दैत्य प्राणियों का उदय। जैसे ही हनुमान जी लंका के भव्य सुनहरी दीवारों के समीप पहुंचे, आकाश में गजब की चमक और बिजली के झटकों के साथ अनेक अद्भुत और भयंकर राक्षस प्रकट हो उठे। उनके स्वर में अग्नि के प्रहार की गूंज थी, उनकी आंखों में अनंत अंधकार की चमक थी, और उनके अस्त्रों से निकली हुई अग्नि की लहरें समस्त संसार को दहला रही थी। रक्तचक्र दैत्य। यह दैत्य एक विशालकाय प्राणी था, जिसकी आंखों में लाली की तपिश थी। उसकी तलवारें आग की नदियां बहा रही थी। हर वार में रक्त के रंग की चमक दिखाई देती थी। उसके प्रहार में इतनी शक्ति थी कि मानो वह अग्नि के तूफान को जन्म दे देता हो। रक्तचक्र दैत्य का स्वर युद्ध की गरज जैसा था, जो सुनते ही दुश्मन के हृदय में कांप उठते थे। अग्निवेशी। अग्निवेशी वह दैत्य था जिसके माथे से निकलती अग्नि की लपटें आसमान को जलाने को तत्पर रहती थी। उसकी आग इतनी प्रबल थी कि उसके एक प्रहार से ही चारों ओर धूप की तरह ताप फैल जाता था। परंतु उसकी इस अग्नि में एक छिपी कमजोरी भी थी, पानी। हनुमान जी ने इस विशेषता को भलीभांति समझ रखा था। कालचक्रकर। यह प्राणी रहस्यमय अंधकार में निहित था। उसकी आवाज सुनसान गुफाओं की गूंज के समान थी, और उसका अस्तित्व मानो समय के चक्र में उलझा हुआ था। कालचक्रकर्त की अंधेरी शक्ति ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हर चीज मानो थम सी गई थी।
पर हनुमान जी का आत्मविश्वास उस अंधकार को चीरने को तैयार था। इन सभी दैत्य यंत्रणाओं की टोली लंका के मुख्य द्वार पर आक्रमण के लिए इकट्ठी हुई थी, ताकि किसी भी दिग्गज को भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। दैत्य युद्ध, हनुमान जी की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन। हनुमान जी की शक्तियां अनंत थी। उनके पास आकार परिवर्तन की कला थी, तेज गति और अजेय शक्ति थी, जिससे वे किसी भी संकट को मात दे सकते थे। अब आइए देखें कि कैसे उन्होंने इन भयंकर राक्षसों का मुकाबला किया। तचक्र दैत्य का सहार। रक्तचक्र दैत्य ने अपनी अग्निमय तलवारों के प्रहारों से हनुमान जी पर वार करना शुरू किया। उसकी तलवारों की चमक मानो रात के अंधेरे में भी आग की चमक बिखेर रही थी। हर वार में वह अपने प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी अदम्य चपलता और तेज प्रतिक्रिया से उसके हर प्रहार को चकमा दे दिया। उनकी आंखों में राम जी का आशीर्वाद था और हर कदम पर सत्य की चमक। हनुमान जी ने अपनी मणियों से निकलती ऊर्जा की लहरों से दैत्य के हमलों को नष्ट कर दिया। रक्तचक्र दैत्य अपनी सारी क्रूरता के बावजूद हनुमान जी के अद्वितीय प्रहारों के सामने झुकना पड़ा और अंततः उसकी तलवारों की चमक फीकी पड़ गई। अग्निवेशी का जल में विलय। अग्निवेशी दैत्य, जिसकी अग्नि की लपटें आसमान को जलाने को तत्पर थीं, ने जब अपना प्रहार किया तो हनुमान जी ने तुरंत उसकी कमजोरी पानी को भांप लिया। हनुमान जी ने अपनी चतुराई से अग्निवेशी को पकड़ लिया और उसे उबलते पानी में फेंक दिया। जैसे ही अग्निवेशी का प्रचंड क्रोध और उसकी जलन भरी अग्नि पानी से टकराई, वह धीरे धीरे शांत होने लगा। अग्निवेशी का दहकता हुआ शरीर भूमिगत सागर की गहराइयों में जाकर कुचल गया, मानो पानी ने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। यह दृश्य न केवल अग्नि की असहायता को दर्शाता है, बल्कि हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और साहस का भी प्रमाण था। कालचक्र कर्त का अंत। कालचक्र कर्त की अंधेरी शक्ति, जिसकी आवाज मानो सुनसान गुफाओं के रहस्यमयी स्वर में घुल जाती थी, ने हनुमान जी पर अपना अंधकारमय प्रहार किया। उसका प्रहार ऐसा था जैसे समय स्वयं थम गया हो। लेकिन हनुमान जी ने अपने तेज गति और अडिग विश्वास के बल पर उस अंधकार को चीर दिया। अपनी तेज उड़ान और ऊर्जा से उन्होंने कालचक्र कर्त की अंधेरी लहरों को दूर कर दिया। समय की गति के साथ उनकी भक्ति की रफ्तार ने कालचक्र कर्त के प्रभाव को मिटा दिया और वह अंततः अंधकार में खो गया। लंकिनी अडिग राक्षसी रानी का मनोरंजक युद्ध। अब जबकि सारे दैत्य यंत्रणाएं नष्ट हो चुकी थी, सामने खड़ी थी लंकिनी, लंका की रक्षा कवच, जिसकी विशालता मानो पर्वत के समान थी। हनुमान जी ने सोचा कि अब समय है उस राक्षसी रानी के साथ भी एक मनोरंजक युद्ध का, जिससे उसकी गर्वित धारा में दरारें पड़ जाए। उनकी भक्ति और साहस की चमक ने उन्हें अनंत शक्तियों से लैस कर दिया था। आकार परिवर्तन का खेल। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपना आकार बदलने का नाटक किया। उन्होंने अपना रूप इतना लघु कर लिया कि वे एक नन्हे जीव समान हो गए। लंकिनी, जो अपनी विशालता और अभिमान में डूबी हुई थी, ने उन्हें अनदेखा करते हुए अपने गर्व में डाल लिया। लेकिन हनुमान जी की चतुराई का जवाब कोई नहीं था। जैसे ही लंकिनी ने उन्हें निगलने का प्रयास किया, हनुमान जी ने अपने अंदर ही अंदर युद्ध छेड़ दिया। लंकिनी के पेट के अंधेरे में हनुमान जी ने कड़े प्रहार करने शुरू किए। उन्होंने पहले जोरदार मुक्के मारे, जिससे लंकिनी के भीन में दरारें पड़ गईं। पेट के भीतर से बाहरी संघर्ष। लंकिनी ने सोचा कि उसके भीतर छुपा यह छोटा प्राणी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु हनुमान जी के प्रहार इतने तीव्र थे कि एक मुक्के के बाद वे लंकिनी के पेट की दीवार से बाहर उछल पड़े। वह सीधे उसके एक बड़े कान से प्रहार करते हुए बाहर आए, जिससे लंकिनी के कान में दर्द की तीखी लहर दौड़ गई। उस दर्द से लंकिनी की गर्वीली आंखों में पहली बार हल्की झिलमिलाहट आई।
यह पल हनुमान जी की अदम्य चतुराई का प्रमाण बन गया। अंतिम महाविनाश विशाल रूप में प्रहार। अब अंतिम क्षण आ गया था। हनुमान जी ने अपनी संपूर्ण दिव्यता और शक्तियों का समागम किया। उन्होंने पुनः अपना आकार बदलते हुए अपने आप को इतना विशाल बना लिया कि उनका आकार लंकिनी से 3 गुना अधिक हो उठा। उस विशाल रूप में हनुमान जी ने एक ही भयंकर प्रहार के लिए तैयारी की। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तिशाली मुट्ठी को आगे बढ़ाया, समय मानो ठहर गया। उस एक प्रहार में न केवल लंकिनी के गर्व का संहार हुआ, बल्कि उसकी सारी अडिग राक्षसी शक्तियां भी समाप्त हो गईं। उस भयंकर प्रहार की ताकत ने लंकिनी को ऐसी तीव्रता से झकझोर दिया कि उसकी गर्जना में दर्द और हताशा की गूंज भर गई। अंत में उसी एक प्रहार में लंकिनी का अटल अस्तित्व चूर-चूर हो गया। अंधकार के सारे दैत्य उसके चारों ओर बिखर गए, मानो उसकी हार के साथ अंधकार भी उजाड़ गया हो। युद्ध का उपसंहार भक्ति, साहस और चतुराई की अमर गाथा। इस महाविनाश के बाद लंका की सुनहरी दीवारें अब भी शांत थीं, परंतु उनमें एक नया उजाला भर चुका था, राम जी की भक्ति और हनुमान जी के अदम्य साहस का उजाला। हनुमान जी ने न केवल दैत्य यंत्रणाओं का विनाश किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि भक्ति, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास में निहित होती है। उनका यह संघर्ष न केवल एक रोमांचकारी युद्ध था, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का, सत्य के मार्ग पर चलने का और अहंकार के विनाश का भी संदेश लेकर आया था। राम जी के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति, हर प्रहार में झलकती हुई ऊर्जा और आकार परिवर्तन की अद्भुत कला ने यह सिद्ध कर दिया कि जब मन में परम भक्ति और सत्य की ज्योति होती है, तो कोई भी अंधकार, कोई भी राक्षस, चाहे वह अग्निवेशी की अग्नि हो या रक्तचक्र दैत्य की उग्रता, उसका सामना करना असंभव नहीं। यादगार संदेश और समापन। प्रिय मित्रों, इस महागाथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं और अंधकार क्यों न हो, सत्य, भक्ति और अदम्य साहस का मार्ग अपनाकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। राम जी के आशीर्वाद से प्रेरित हनुमान जी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारा मनोबल, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी निस्वार्थ भक्ति ही हमें जीवन की हर अड़चन से लड़ने की शक्ति देती है। जब भी आपके सामने मुश्किलें आएं, तो याद कीजिए, हनुमान जी की तरह अपने अंदर के अजय योद्धा को जगाइए, राम जी के नाम की अमृत धाराओं में खुद को लिपटा दीजिए और साहसपूर्वक आगे बढ़िए। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, उसकी समाप्ति एक भयंकर प्रहार में निहित है। भक्ति, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का वह प्रहार जो हर बुराई को चीरकर उजाले में बदल देता है। समापन में नमस्कार दोस्तों, राम और हनुमान की भांति यह कथा हमें यह बताती है कि जीवन की राह में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और राक्षस सामने क्यों न हो, हमारी भक्ति और साहस हमें विजयी बनाते हैं। हनुमान जी की अदम्य वीरता और राम जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति की यह गाथा हमारे दिलों में सदैव उज्जवल रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। और याद रखिए, जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, अपने भीतर के वीर को जगाइए और सत्य की ज्योति को फैलाइए। सत्य, भक्ति और साहस की विजय। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अंधकार, अहंकार और दैत्य यंत्रणाएं हमारे मार्ग में आएं, तो सच्ची शक्ति और वीरता का परिचय देना हमारा धर्म है। हनुमान की इस अदम्य यात्रा में न केवल दैत्य और मायावी प्राणियों का विनाश हुआ, बल्कि एक महान संदेश भी छोड़ गया। सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और अदम्य साहस में निहित है।